नमस्कार दोस्तों, BJMH एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गणित ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं की इकाई 5 के अंतर्गत भाग सीखेंगे। भाग का चिन्ह होता है। कार्यपत्रक 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। पहला दे रखा है उदाहरण के तौर पर 200 भागित 10 बराबर 20। अगर 200 में हम 10 का भाग देंगे तो 20 प्राप्त होगा भागफल। कैसे? देखो, 200 भागित 10 का भाग देंगे हम 20 में, तो 10 का भाग 20 में देंगे तो 10 को 10, 10 दूनी 20। दो बार बोलने पर 20 आ रहा है और 20 में से 20 घटा देंगे तो 0 में 0 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, ऊपर से उतारी 0। अब 10 का भाग 0 में देंगे तो 0 में भाग नहीं जाता है 10 का, तो इसलिए 0 लगा देंगे। कितने आ जाएंगे? 20। यह पहला तरीका है अपना। उसके बाद में दूसरा तरीका है 200 भागित मतलब बटा कितने? 10। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। कितने बचे अब? 20 बटा 1 यानी कि 20। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 20। पहले दे रखा है 400 भागित 100, तो 400 भागित 100 का भाग देंगे 400 में। 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चुकू 400। 4 बार जाएगा और 4 बार बोलने पर 400 आएगा, जिसको लिख देंगे हम नीचे और इसको घटा देंगे तो 0 में 0 गई तो 0, फिर 0, 4 में 4 गए तो 0। कितने आए? 4। दूसरा तरीका है 400 भागित मतलब बटा कितने? 100। एक शून्य से एक शून्य गई, दूसरे शून्य से दूसरी शून्य गई, कितना बचा? 4 बटा 1 यानी कि 4। तो यहाँ पर कितने लिख दिया हमने? 4। तो यह 4 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है 2000 भागित 100, तो 100 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे जिससे 200 प्राप्त हो जाए? तो 2 बार। 100 को 100, 100 दूनी 200, 2 बार बोलने पर कितना आया? 200। उसको यहाँ पर लिख देंगे, उसे घटा देंगे तो 200 में से 200 गए तो 0 बची। उसके बाद में ऊपर से कितने उतारेंगे? 0 उतारेंगे। 100 का भाग 0 में नहीं जाता, इसलिए कितने आ जाएंगे यहाँ पर? 0। तो कितने उत्तर आएगा? 20। या फिर दूसरा तरीका 2000 बटा 100। एक शून्य, दो शून्य से दो शून्य कट जाएंगे, कितने बचेंगे? 20। तो यहाँ 20 लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है अपना 5400 भागित 10, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाए, कितने बचेंगे? 540। तो यहाँ 540 लिख देंगे। अगला है 5000 भागित 1000, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगी, फिर दूसरे शून्य से दूसरी शून्य, तीसरी शून्य से तीसरी शून्य, कितने बचेंगे अब? 5, मतलब 5 बटा 1 बचेगा यानी कि 5। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। पहला दे रखा है 1235 भागित 10, तो बिना भाग दिए इनको हल करने का तरीका है। नीचे की संख्या में कितनी शून्य है? 1। तो हम ऊपर की जो संख्या है 1235, इसमें एक संख्या बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। तो एक संख्या 5 है पहली, और उसके बाद में दशमलव लगा देंगे तो कितने प्राप्त हो गए हमें? 123.5। तो 123 जो है वो क्या हो जाएगा? अपना भागफल। और जो 5 है दशमलव के बाद वो क्या हो जाएगा? अपना शेषफल। दूसरा है 526 बटा कितने आएंगे? 10। तो नीचे की जो संख्या है 1 के आगे कितने शून्य है? 1। तो ऊपर की संख्या में हम 6 के बाद में क्या लगा देंगे? एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। तो एक संख्या अपनी 6 है, उसके बाद में क्या लगा दिया हमने? दशमलव, क्योंकि यहाँ पर एक शून्य थी। तो अब कितने बचे अपने? 52.6। तो 52 क्या हो जाएगा? अपना भागफल, और 6 क्या हो जाएगा? शेषफल। तीसरा जो है 4567, ये संख्या दे रखी है, इसमें बिना भाग दिए इसे हल करना है। किससे विभाजित करना है इसे? 100 से। तो कितनी शून्य लग रही हैं? एक के बाद 1, 2, तो ऊपर 1, 2 संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव। तो 45 क्या हो जाएगा? अपना भागफल,
और 67 क्या हो जाएगा शेषफल। तो 45 लिख दिया भागफल और 67 क्या हो जाएगा शेषफल। 1005 भागित कितने हैं 100, कितने शून्य हैं 1 2, तो ऊपर की संख्या में हम दो संख्या बाद क्या लगा देंगे दशमलव, तो 1 2 या दशमलव लगा देंगे दो संख्या बाद, तो कितने प्राप्त हुए 10 भागित 0.5। तो भागफल कितना आ जाएगा अपना 10 और शेषफल कितना जाएगा 5, तो यह 5 लिख देंगे। अगला देखें हम पाँचवा 2500 भागित 1000, तो 2500 बटा कितने हैं 1000। अब एक के बाद कितने शून्य हैं 1 2 3, तो 1 2 3 संख्या बाद क्या लगा देंगे हम दशमलव, तो कितने प्राप्त हुए हमें 2.500। तो 2 क्या हो जाएगा अपना भागफल और 500 क्या हो जाएगा शेषफल। इसी प्रकार अगला है, इसमें देखो आप 1 2 3 3 शून्य है, तो 3 संख्या बाद हम क्या लगा देंगे 1 2 3 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, तो 34.567 1 2 3 संख्या बाद हमने दशमलव लगा दिया, तो 34 क्या हो जाएगा भागफल और 567 क्या हो जाएगा शेषफल। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए 3 भागित 693। तो सबसे पहले हम 6 में भाग देंगे किसका 3 का, तो 3 के पहाड़े में 6 आते हैं क्या आते हैं, कितनी बार बोलने पर आते हैं 2 बार बोलने पर, 3 को 3 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 बार बोलने पर कितना आया हमें 6, तो 6 यहाँ लिखेंगे और फिर 6 में से 6 घटा देंगे माइनस का चिन्ह लगाकर, 6 में 6 गए तो 0। फिर अगली संख्या उतारेंगे 9, अब 9 में भाग देंगे 3 का, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है क्या, तो आता है, कितनी बार बोलने पर आता है 3 बार, 3 को 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ पर लिख देंगे और 9 में से 9 गए तो 0। फिर अगली संख्या उतारेंगे 3, अब 3 के पहाड़े में 3 आता है कितनी बार, एक बार बोलने पर, 3 एकम 3, तो क्या 3 लिख देंगे और 3 में से 3 घटा देंगे तो 0। तो भागफल कितना जाएगा अपना 231, शेषफल कितना जाएगा 0। ये भागफल है और ये शेषफल और ये भाज्य संख्या है और इसको बोलते हैं हम भाजक, जिसका भाग देते हैं उसे भाजक। अगला है 4 का भाग देना है 624 में, तो 4 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, तो हमें 6 से छोटी संख्या लेनी है। 4 को 4 4 दूनी 8, 8 ज़्यादा हो जाते हैं 6 से, इसलिए कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे एक बार, 4 एकम 4, एक बार बोलने पर कितना आया 4। अब 6 में से 4 हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचे, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे हम 2, अब कितने हो गए 22। अब 4 के पहाड़े में 22 नहीं आता है, तो 4 को 4 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24, 24 ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए कितनी बार बोलेंगे 5 बार, 4 पंजे 20। अब 22 में से हम 20 घटाएंगे तो 2 में से 0 गई तो 2 बचे और 2 में से 2 गए तो 0। फिर अगली संख्या उतारेंगे 4, कितने हो गए 24। अब 4 के पहाड़े में 24 आता है, 4 छंग 24, 6 बार बोलने पर 24 आता है, 24 में 24 गए तो 0। भाजक जो भाग देते हैं इसे बोलते हैं हम भाज्य, और इधर जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं हम भागफल, और यहाँ पर घटाने के बाद में जो संख्या प्राप्त होती है उसे बोलते हैं शेषफल। अगला है तीसरा अपना 5 का भाग हमें देना है 795 में, तो 5 का भाग सबसे पहले हम पहली संख्या में देंगे 7 में, तो 5 एकम 5, फिर 7 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचे 2, ऊपर से उतारी 9, 29 हो गए। तो 5 के पहाड़े में 29 नहीं आता है, तो 29 से छोटी संख्या हमें लेनी है, तो 5 25 कितनी बार गया 5 बार, तो 29 में से 25 घटाए तो 4 बचे, ऊपर से फिर 5 उतारे, कितने हो गए 45। 5 के पहाड़े में 45 आता है कितनी बार बोलने पर 9 बार बोलने पर, और 9 बार बोलने पर कितना आएगा 45, 5 9 में 45, 45 में 45 गए तो 0 बची। अगला है अपना 7 का भाग देना है 357 में, तो सबसे पहले 3 में भाग देंगे, तो 7 का भाग 3 में नहीं जाता है इसलिए 0 लगाएंगे, फिर 2 संख्या हम लगाएंगे 35 हो गए, तो 7 पंजे 35, 5 बार बोलने पर 35 प्राप्त हो गया हमें, 35 में से 35 गए तो 0 बची, ऊपर से उतारे 7। अब 7 का पहाड़ा 7 में देना है, तो 7 एकम 7, एक बार बोलने पर 7 प्राप्त हो रहा है, 7 यहाँ लिखेंगे और उसे घटा देंगे तो 0। अगला है 5वां, 5 का भाग 505 में देना है, तो सबसे पहले हम
5 में देंगे पहली संख्या में, तो 5 के पहाड़े में 5 आता है। कितनी बार बोलने पर? एक बार बोलने पर 5 एकम 5। एक बार बोलने पर कितना प्राप्त हुआ हमें? 5। और 5 में से हम 5 घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा? 0। ऊपर से हम उतारेंगे वापस 0। अब 5 का भाग 0 में नहीं जाता है, इसलिए उसकी शून्य लगा देंगे। फिर अगली संख्या उतारेंगे, कितनी अगली संख्या? 5। 5 का पहाड़ा 5 में देना है, तो एक बार बोलने पर 5 आ रहा है, तो एक यहाँ लिखेंगे, 5 एकम 5। और फिर 5 में से 5 घटा देंगे तो 0। तो कितने प्राप्त हो जाएंगे हमें? 101। अगला है 4 का भाग 124 में देना है, तो पहली संख्या हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 0, क्योंकि 4 का भाग 1 में नहीं जाता है, 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता है, इसलिए 0 लगाएंगे। उसके बाद 2 संख्या लेंगे, 12 हो गई। अब 4 के पहाड़े में 12 आता है क्या? आता है। कितनी बार बोलने पर? 3 बार बोलने पर 4 तिरी 12 आता है। 12 में से 12 गए तो 0 बची। ऊपर से हम क्या उतारेंगे? फिर अब अगली संख्या उतारेंगे 4। 4 का पहाड़ा 4 में देना है, तो कितनी बार बोलने पर 4 आएगा? एक बार। एक इधर लिखेंगे, और एक बार बोलने पर कितना है? 4 एकम 4। 4 में से 4 घटा देंगे, 0। छठा प्रश्न है 6 का भाग 618 में देना है, तो पहले 6 में देंगे, तो कितनी बार बोलने पर आ रहा है 6? एक बार बोलने पर 6 एकम 6। अब 6 में से 6 गए तो 0 बची। अगली संख्या क्या है? 1 है, तो 1 हम यहाँ उतारेंगे। अब 1 में 6 का भाग नहीं जाता है, इसलिए क्या लगाएंगे हम? शून्य, क्योंकि 6 जो है 1 से क्या है? बड़ी, इसलिए हम यहाँ पर शून्य लगाएंगे। फिर अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या क्या है? 8, तो 8 उतारेंगे। अब 6 का भाग 18 में देना है, तो 6 के पहाड़े में 18 आता है। 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18। 3 बार बोलने पर 18 आया, तो 18 लिख देंगे। तो 18 में से 18 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 0। अगला है 100 भागित 2। 2 का भाग 1 में देंगे, तो 2 बड़ी है, इसलिए भाग में जाए उसकी शून्य। अब 2 संख्या ले लेंगे, 10। पहाड़े में 10 आता है, कितनी बार बोलने पर? 5 बार, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 5 बार बोलने पर कितना प्राप्त होता है? 10। 2 पंजे 10। 10 में से 10 गए तो 0 बची। ऊपर से हम क्या उतारेंगे? फिर अगली संख्या उतारेंगे 0। अब 2 का भाग 0 में नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर शून्य लगा देंगे। तो कितना भागफल आ जाएगा? 50। प्रश्न 4 है अपना, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। 11 भागित 643। 11 का भाग देना है 6 में, तो भाग में जाए उसकी शून्य। अब 2 संख्या हो जाएंगी 64। 11 का पहाड़ा हमें कितनी बार बोलना है? 64 से कम, तो 11 11 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। तो कितनी बार आएंगे? 5 बार बोलने पर कितना है? 55, क्योंकि 6 बार बोलने पर 64 से अधिक हो जाता है 66, इसलिए कितनी बार बोला हमने? 5 बार। तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, और 5 बार बोलने पर 55 आया, 55 यहाँ लिख देंगे, और उसको घटा देंगे। तो 4 में से 5 नहीं घटते हैं, को कितना मानेंगे? 14। 14 में से 5 गए तो 9 बचे। अब 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 5, तो 5 में से 5 गए तो 0। अगली संख्या उतारेंगे 3। अब 11 का पहाड़ा 93 से आगे नहीं निकलना चाहिए, तो 11 8 88। अब 93 में से 88 घटाएंगे, तो 3 में से 8 नहीं घटता है, तो 3 को कितना मानेंगे हम? 13। तो 13 में से 8 गए तो 5 बचे। 3 को 13 माना था, इसलिए 9 की जगह कितने हो जाएंगे अब? 8, और 8 में से 8 गए तो 0। तो भागफल कितना आ गया अपना? 58। तो भागफल की जगह लिख देंगे हम यहाँ पर 58। शेषफल कितना बचा? 5, तो यहाँ लिख देंगे 0.5। ये भागफल होता है, और अंत में जो बचता है वो शेषफल होता है। दूसरा देखते हैं 9 भागित 6304। 9 का भाग सबसे पहले हम 6 में देंगे, तो 9 बड़ी है और 6 छोटी है, भाग नहीं जाएगी, इसलिए शून्य लगाएंगे। फिर अब 63 हो गए। 9 के पहाड़े में 63 आता है, कितनी बार बोलने पर? 7 बार बोलने पर। 9 7 63, तो यहाँ पर हम 63 लिख देंगे, और 7 इधर लिख देंगे। उसके बाद में 63 में से 63 गए तो 0 बची। ऊपर से क्या उतारेंगे? अब 0 उतारेंगे। अब 9 का पहाड़े में 0 नहीं आती, इसलिए क्या लगाएंगे हम? 0। उसके बाद में क्या उतारेंगे? ऊपर से 4। अब 9 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 0। तो भागफल कितना आ जाएगा अपना? 700, और शेषफल कितना बचा अपना? 4। तीसरा है 15 का भाग देना है 7425 में, तो सबसे पहले 7 में भाग देंगे, तो 7 छोटी है 15 से, इसलिए क्या लगाएंगे? 0। अब कितने हो गए? 74।
अब 74 में भाग देना है 15 का, तो 15 15 15 दूनी 30, 15 45, चौका 60, पौन 75। 74 से 75 ज़्यादा हो जाते हैं 5 बार बोलने पर, तो हम कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। 15 15 15 दूनी 30, 15 45, चौका 60, और यहाँ पर लिख देंगे 60, और 74 में से 60 घटा देंगे। तो 4 में से 0 गई तो 4 बचे, 7 में से 6 गए तो 1 बचा। ऊपर से क्या उतारेंगे हम? 2। कितने हो गए? 142। अब 15 का पहाड़ा 142 से आगे नहीं हटना चाहिए, तो 15 15 15 दूनी 30, 15 45, चौका 60, पौन 75, छक्का 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135। कितनी बार आया? 9। 9 बार बोलने पर कितना आया? 9 बार बोलने पर कितना है? 135। अब 142 में से 135 को घटा देंगे, तो 2 में से 5 नहीं घटता है, इसलिए 2 को कितना मानेंगे? 12। तो 12 में से 5 गए तो 7 बचे। अब 4 की जगह कितना हो जाएगा? 3। 3 में से 3 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। 4 की जगह 3 क्यों हो गया? क्योंकि हमने 2 को क्या माना था? 12 माना था। चौथा प्रश्न है अपना 7 भागे 3617। तो पहले 7 का भाग हम 3 में देंगे, तो 3 छोटा है इसलिए क्या लगा देंगे? 0। अब 36 में देंगे तो 7 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, तो 36 से छोटी संख्या लेंगे। 7 पंजे 35, और घटा देंगे। 6 में से 5 गए तो 1 बचे, 3 में से 3 गए तो 0 बची। ऊपर से क्या उतारेंगे अब? 1। कितने हो गए? 11। 7 एकम 7, फिर 11 में 7 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 4। उसके बाद में ऊपर से उतारेंगे 7, तो 7 के पहाड़े में 47 नहीं आता है, तो इसे छोटी संख्या लेंगे। 7 छंग 42। 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 4 में से 4 गए तो 0। तो भागफल कितना गया अपना? 516। यहाँ लिख देंगे हम 516। शेषफल कितना गया? 5। यहाँ लिख देंगे 5। भागित 4635। तो 12 का भाग 4 में नहीं जाता, इसलिए क्या लगाएंगे? 0। अब कितने हो गए? 46। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। 6 में 6 गए तो 0, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। ऊपर से क्या उतारेंगे हम? 3। अब 12 का पहाड़ा 103 से आगे नहीं हटना चाहिए। 12 8 96। 13 में से 6 गए तो कितने बचे? 7 बचे। 0 मतलब 10, तो कितने हो जाएंगे? 13 मानने से 9 हो जाएंगे, तो 9 में से 9 गए तो 0। अब 1 कितना हो जाएगा? 0। तो कितने बचे शेषफल? 7, और भागफल कितने आ जाएंगे अपने? 38। 4 का भाग देंगे 1 में, तो 1 छोटी है इसलिए 0 लगा देंगे। अब 10 में देंगे, 4 को 4, 4 दूनी 8। 10 में से 8 घटा देंगे, कितने बचेंगे? 2। ऊपर से हम उतारेंगे 0, कितने हो गए? 20। 4 पंजे 20, 5 बार बोलने पर 20 आया, 20 में से 20 गए तो 0। ऊपर से उतारे 4, 4 एकम 4, 1 बार बोलने पर 4 आया, 4 में 4 गए तो 0। तो शेषफल कितना गया अपना? 0, और भागफल कितना गया? 251।